अब हम देखेंगे टोटलिंग, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग एंड सर्चिंग डेटा। डेटाबेस में से हम टोटलिंग डेटा या फिर सॉर्टिंग डेटा, फिल्टरिंग डेटा एंड सर्चिंग डेटा किस तरह से कर सकते हैं वो देखिए। यू हैव लर्न टू हाउ टू सम, सॉर्ट एंड फिल्टर डेटा इन एक्सेल। आप एक्सेल में आगे पढ़ चुके हैं कि सम कैसे कर सकते हैं, उस डेटा को सॉर्ट कैसे कर सकते और उस डेटा को फिल्टर कैसे किया जाता है। यू कैन डू द सेम इन एक्सेस टू। इसी तरह आपको एक्सेस में करना है। तो फर्स्ट देखिए कैलकुलेशन इन डेटा शीट व्यू। डेटा शीट व्यू आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं तो वो देखिए। एक्सेस हैज़ अ फीचर कॉल्ड टोटल दैट मेक्स इट ईजियर टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑन द डेटा। एक्सेस है वो फीचर प्रोवाइड करता है कि आप टोटल किस तरह से आप कर सकते हैं, आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं वो देखिए। दिस फीचर लेट अस यू कैलकुलेट सम, काउंट, एवरेज एक्सेट्रा ऑन द डेटा। आप सम, काउंट और एवरेज वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखिए। फर्स्ट, let us create a table called EMP details in the data sheet view as shown in figure 2.29। आपको एक टेबल है वो क्रिएट करना पड़ेगा। किस नाम का? तो EMP डिटेल्स नाम का टेबल है वो डेटा शीट व्यू में आपको दिखाई दे रहा है कि वो टेबल है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए फिगर 2.29 में, ठीक है। Now click total in the record group on the home tab। अब आपको होम टैब में जाके रिकॉर्ड ग्रुप में आपको टोटल है वो आपको उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। देखिए 2.30 में, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। अब थर्ड पॉइंट, दिस शोज द टोटल रो एट द बॉटम ऑफ द डेटा शीट। यहाँ पे आपको 2.30 में 31 में है वो आपको दिखाई देगी। इन द टोटल रो क्लिक द फील्ड टू बी समराइज्ड इन दिस केस EMP सैलरी। आप किस फील्ड का समराइजेशन करना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि EMP सैलरी, ठीक है। देन सिलेक्ट अ फंक्शन फ्रॉम द लिस्ट। उसके बाद आपको फंक्शन है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेट अस सिलेक्ट सम, जैसे कि आपको सम का फंक्शन है वो आपने सिलेक्ट किया, ठीक है। यू विल गेट द सम ऑफ वैल्यू इन द EMP सैलरी फील्ड। देखिए आप जो EMP सैलरी है वो आपको जितने एम्प्लॉय की सैलरी है वो आपको काउंट होके यहाँ पे दिखाई देगी टोटल में, ठीक है। देखिए 2.32 में आपको दिखाई दे रहा है जो ये सारे एम्प्लॉय की सैलरी है उसका टोटल आपको नीचे दिखाई देगा टोटल में, ठीक है। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए सॉर्टिंग डेटा को हम सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं वो देखिए। यू कैन सॉर्ट द डेटा सॉर्ट इन द टेबल बेस्ड ऑन द वैल्यू इन वन और मोर फील्ड इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आप डेटा को शॉर्ट कैसे कर सकते हैं तो एक फील्ड या फिर एक से ज़्यादा फील्ड का सॉर्टिंग कर सकते हैं। किस तरह से? तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर आप कर सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं वो देखिए। फर्स्ट, इन द टेबल ग्रुप डबल क्लिक EMP डिटेल्स टू ओपन द टेबल इन द डेटा शीट व्यू। आपको टेबल है टेबल ग्रुप में आपको डबल EMP डिटेल में EMP डिटेल नाम का जो टेबल है वो आपको ओपन करना पड़ेगा डेटा शीट व्यू में। उस पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक द ड्रॉप डाउन मेनू एरो ऑफ द EMP सैलरी। आपने जो भी फील्ड सिलेक्ट किया है, जैसे कि हमने EMP सैलरी सिलेक्ट किया है, उसके बाजू में जो ड्रॉप डाउन मेनू है उस पर आपको सिलेक्ट करना है।
डिस्प्ले अ मेन्यू ऑफ द सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग ऑप्शन। यहाँ पे आपको सॉर्टिंग और फिल्टरिंग के लिए ऑप्शन आपको दिखाई देगा। देखिए 2.32 में, ठीक है, यहाँ पे जो EM मेनू ड्रॉप डाउन मेनू है उसमें आपको शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, नंबर फिल्टर्स, ठीक है, यहाँ पे जो सारे फील्ड है वो आपको दिखाई देगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन, क्लिक द सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट टू रीअरेंज द रिकॉर्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ EMP सैलरी। आपको यहाँ पे देखिए 2.34 में आपको क्या सिलेक्ट करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। आप जिसकी सैलरी सबसे कम होगी वो सबसे पहले दिखाई देगा, उसके बाद उसकी सैलरी बढ़ती जाएगी, उस हिसाब से आपको रिकॉर्ड है वो दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे 2.34 में आपको फिगर में दिखाई दे रहा है सबसे कम सैलरी कितनी है, तो 25,000, उसके बाद 32, 34, 38, 54, 58, 61 और 65। सो जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वो लास्ट में होगा। जैसे कि 65,000 वो सबसे ज़्यादा है तो वो सबसे लास्ट है। आपको असेंडिंग ऑर्डर में है वो अरेंज करना है, ठीक है। अब फोर्थ देखिए, द अपवर्ड पॉइंटिंग एरो एट द राइट एंड ऑफ द EMP सैलरी फील्ड इंडिकेट दैट द टेबल इज शॉर्टेड इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑन दिस फील्ड। यहाँ पे देखिए आपको पॉइंटिंग एरो दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे आपको जो ड्रॉप डाउन मेनू है उसके बाजू में आपको एरो दिख रहा है, ठीक है। वो एरो क्या इंडिकेट करता है, तो ये एरो इंडिकेट करता है कि ये फील्ड में आपने शॉर्टिंग किया हुआ है, ठीक है। देखिए फिफ्थ, क्लिक शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट टू रीअरेंज द रिकॉर्ड्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ EMP सैलरी। अब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको रीअरेंज करेंगे तो वो आपको दिखाई देगा। देखिए 2.35 में आपको दिखाई दे रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो डाउनवर्ड्स पॉइंटिंग एरो एट द राइट ऑफ द EMP सैलरी फील्ड इंडिकेट दैट द टेबल इज सॉर्टिंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन दिस फील्ड। यहाँ पे देखिए 2.34 में ड्रॉप डाउन मेन्यू के बाद एरो की ऊपर है, वो एरो ऊपर की तरफ जाता है, इसलिए वो इंडिकेट करता है कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग किया हुआ है। और यहाँ पे देखिए एरो, सॉरी, यहाँ पे जो एरो है वो नीचे की तरफ है, इसलिए हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो सॉर्टिंग किया हुआ है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इसलिए इफ़ यू विश टू अनडू द सॉर्टिंग ऑन द होम टैब इन द शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप, क्लिक द रिमूव शॉर्ट बटन। यहाँ पे देखिए 2.36 में रिमूव शॉर्ट, आप शॉर्टिंग को रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, होम टैब में जाके आपको शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में आपको रिमूव शॉर्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए फिल्टरिंग डेटा, इफ़ यू विश टू फिल्टर डेटा ऑफ द EMP DPT नंबर फील्ड देन डू द फॉलोइंग। आप DPT आप जब EMP DPT नंबर फील्ड को फिल्टर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक द एरो टू द राइट ऑफ द EMP DPT नंबर फील्ड हेडर एंड क्लियर द सिलेक्ट ऑल चेक बॉक्स, ठीक है। आपको यहाँ पे उसके बाजू में जो एरो की है उस पर आपको राइट साइड पे उसको क्लिक करना है एरो की, और उसके बाद उस हेडर में जो क्लियर होगा सिलेक्ट ऑल है उस पर वो चेक बॉक्स आपको क्लियर करना पड़ेगा।
ठीक है, उसमें जो राइट टिक होगा वो राइट टिक आपको निकालना पड़ेगा। सेकेंड, नाउ द सिलेक्ट द ग्रेड दैट यू वांट टू सी इन योर डेटाबेस। जो आप रखना चाहते हैं वो वहीं पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो डेटाबेस में आप रखना चाहते हैं वो। यू कैन सिलेक्ट एज मैनी एज यू नीड, ईयर 10 and 30 आर सिलेक्टेड। यहाँ पे आपको जितनी ज़रूरत होगी उतनी आप उस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 10 और 30 को सिलेक्ट किया हुआ है। एक्सेस विल डिस्प्ले द रो विद द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू यू सिलेक्ट एंड देन विल हाइड द रेस्ट। वो आपको कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो आपको डिस्प्ले करेंगी। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, आफ्टर यू क्लिक ओके एन आइकॉन अपीयर टू द राइट ऑफ द फील्ड हेडर इंडिकेटिंग दैट द फील्ड हैज़ फिल्टर डेटा। जब आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे राइट साइड पे जो फील्ड हेडर है उसमें एक इंडिकेशन आएगा, वो बताएगा कि आपका डेटा है वो फिल्टर हो गया है। इफ़ यू पॉइंट एट द आइकॉन एक्सेस विल डिस्प्ले द फिल्टर क्राइटेरिया। जब आप उस आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो एक्सेस है वो आपको फिल्टर की क्राइटेरिया को, आपका जो फिल्टर का क्राइटेरिया है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है।